बहुत वर्ष पूर्व शिव और पार्वती के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी, गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी। ओखा कहते हैं उसको, अशोक सुंदरी। एक बार भगवान गणेश और कार्तिकेय दोनों खेल रहे थे। नारद जी आए और कहा कि दोनों तो बहुत सुंदर लग रहे हो, तुम में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है पता नहीं चल रहा है। कार्तिकेय लगते तो है हाइट में ठीक, पर गणपति उनसे मोटे हैं, तो तुम दोनों में बड़ा कौन? तो गणपति ने कहा मैं। देखिए, बोलो जय श्री कृष्ण, मैं ही तो बड़ा हूं। कार्तिकेय ने कहा नहीं गणेश, मैं बड़ा हूं, क्योंकि मेरा जन्म पहले हुआ। तो क्या हो गया, आपका जन्म जब भी हुआ, परंतु मैं तो मेरे जन्म से पूर्व भी महादेव के पास में था गणपति के रूप में, तो फिर मैं पहले हो गया। वो बात अलग है कि फिर मेरा वो शरीर छूट गया और पार्वती माता ने अपने शरीर से मुझे प्रकट किया, पर मैं ही बड़ा हूं। अब इस बात में लगा झगड़ा। गए भगवान के पास, भगवान ने कहा जो भी पृथ्वी की 3 परिक्रमा करके पहले आएगा वो ये बड़ा होगा। तो गए कार्तिकेय भगवान, तुरंत मोर पर बैठकर उड़ने लगे, पृथ्वी की परिक्रमा में निकल गए। अब गणपति के पास में था एक छोटा सा चूहा, और वो चूहा कहाँ यार पृथ्वी की परिक्रमा करे, मेंटेनेंस ज्यादा और वो कम, खाते ज्यादा है पर वो कुछ कर नहीं पाते। तो गणेश जी बुद्धि से बड़े थे और आंखें बंद करके सोचा पूरी दुनिया में घूमना है, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करना है, इस दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ कौन है, सबसे बड़ा तीर्थ कौन? उन्होंने एक ही जवाब दिया, सबसे बड़ा तीर्थ है माता पिता, और उसमें भी माता पिता में भी माँ सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि दुनिया दिखाने वाली तो माँ है ना। इसलिए शंकराचार्य सन्यासी होते हुए भी जब उनकी माता का अंतिम समय आया तो स्वयं शंकराचार्य गए और उन्होंने अपनी माता का संस्कार किया, अग्नि संस्कार, और उस समय उन्होंने मातृपंचक बनाया। एक श्लोक बोलो जय श्री कृष्ण, थोड़ा सा, बहुत सुंदर श्लोक, मेरा सबसे प्रिय श्लोक है। आस्तां तावदियं प्रसूति समये दुर्वारशूलव्यथा नैरुच्यं तनुशोषणं मलमयी शय्या च सांवत्सरी एकस्यापि न गर्भभारभरणं क्लेशस्य यस्याक्षमः दातुं दुष्कृतिमुन्नतोऽपि तनयं तस्यै जनन्यै नमः। माँ को प्रणाम किया, हे माँ, आस्ताम तापदियम प्रसूति समय, जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति प्रसूति की पीड़ा नहीं सहन कर सकता, ऐसी माँ तूने पीड़ा सहन करके मुझे जन्म दिया। नैरुच्यम तनु शोषणम मलमयी शय्याच सांवत्सरी, गीली जगह में खुद सो गई और सूखी जगह पर माँ तूने मुझे सुलाया। जब छोटा था तो मैंने मेरे पैर से तुम्हारी छाती पर कई बार लात मारी है, पर तुमने हंसकर मुझे अपनी बाहों में लिया है, अपने स्तनों का दुग्ध लेकर मुझे सींचा है तूने। माँ, तुमसे बड़ा भगवान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। भगवान उसको कहते हैं जो पालन करता है, और पालन करने वाली माँ से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। सोचिए माँ की कितनी बड़ी एक अजीबो गरीब। मैं जहां भी वास्तु पूजा करने जाता हूँ वहां जरूर कहता हूँ, हमारे वहां कलश के ऊपर माता पिता का पूजन करते हैं। क्यों माँ की पूजा पहले? जब नया घर लेते तो कलश के ऊपर माँ की मातृदेवो भव बुलवाते पंडित जी। क्यों? क्योंकि कहा गया है उस कलश के ऊपर सबसे पहले उसकी पूजा करो जो ये घर लेने के बाद में सबसे ज्यादा खुश हुआ हो। जब नया घर लेते तो घर वाली सबसे ज्यादा खुश होती है, बोलो जय श्री कृष्ण ना? बिल्कुल ना, सबसे ज्यादा माँ खुश होती है। माँ को ही पता होता है मेरा बच्चा कितनी मेहनत करता है। और अमेरिका जैसे देशों में जब घर लेते हैं ना बच्चे, तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। भारत में क्यों? एक अलग खुशी होती है उनकी। तो माँ सबसे बड़ा भगवान है और उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए माँ और पिता, उसके बाद में गुरु ब्राह्मण, उसके बाद में अतिथि, ये 4 देवता हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं।